गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 3 की पढ़ रहे थे और वीडियो 3.2 में आपको कल प्रश्न संख्या 1 करवाया था और प्रश्न संख्या 2 करवाया था। और देखो प्रश्न संख्या 3 के मैंने 2 पार्ट आपको करवा दिए, फिर तीसरे पार्ट में मैंने बोला कि आप इसको खुद कर लेना। अब चलो मैं तीसरा पार्ट आपको एक बार दोबारा से मिला के बता दूं कि आप ऐसे क्या है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या शून्य का है, कितना इसका शून्य का है माइनस में शून्य का आने का मतलब इसको आप x के बराबर मान लेंगे, माइनस 2 आ गया। इधर लाओ इसका फैक्टर क्या बन गया x प्लस 2। तो इसका मतलब x प्लस 2 क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है। जब ये इसका गुणनखंड है तो आप इसका क्या करेंगे, भाग देंगे तथा x प्लस 2 से बहुपद को विभाजित करने पर, और जब आप इसको विभाजित करोगे तो इसमें क्या करना आपको, ये हो जाएगा भाग x प्लस 2 और भाग किसमें लगाना आपको, x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस में 20। इस पद में आपको x प्लस 2 का क्या करना है, भाग लगाना है। और देखो जैसे आप ये भाग लगाओगे तो आपके पास क्या रहेगा, यानी इस पहले पद में आपने भाग लगाया, कितने बार गया आपका x स्क्वायर बार चला गया। वापस गुणा करने पर x की घात 3 और प्लस में 2x स्क्वायर माइनस माइनस ये कट रहा है अभी, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 11x स्क्वायर, आगे आ रहा है 32x प्लस में 20। फिर से भाग गया तो आपका भाग गया 11x बार, गुणा करने पर आ गया 11x स्क्वायर प्लस 22x माइनस माइनस कट रहा है ये, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 10x और प्लस में 20। फिर से आपने भाग गया प्लस में 10 बार भाग गया, और यहाँ आ रहा है 10x और प्लस में 20 माइनस माइनस दोनों कट रही है। और मैंने बोल दिया कि जब आप गुणनखंड का भाग लगाते हो तो आपका भाग पूरा पूरा जाएगा और शेष निकल जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, इसलिए x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। जब इसका गुणनखंड है तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर के आप 0 मान लीजिए, और जब आपने इसके बराबर 0 माना तो आपको तो उसके टुकड़े करने 11x है, तो गुणा करने पर 10 जोड़ने पर 11, ऐसे आपको प्रश्न दे रही है जो क्या होगी 10 और 1 होगी, 1x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन आया, x प्लस 10 1 कॉमन आया, x प्लस 10 बराबर 0। अब आ रहा है x प्लस 10 कॉमन और बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। एक बार तो आप x प्लस 10 के बराबर 0 मान लो, एक बार आप x प्लस 1 के बराबर 0 मान लो। इससे x का मान आ रहा है मेरे पास माइनस 10, इससे x का मान आ रहा है मेरे पास माइनस में 1। इसका मतलब अतः देखो मैंने कल बताया था आपको, जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्य होते हैं। तो एक तो दिया गया था आपको, 2 आपने प्राप्त कर दिए, तो आप लिखोगे अतः बहुपद के सभी शून्य क्या होंगे, एक तो होगा इसका माइनस 10, दूसरा माइनस 1 तथा तीसरा क्या होगा इसका माइनस 2 होगा। तो ये आपने इस तरह से इसके बहुपद को प्राप्त कर लिए। तो ये था आपका प्रश्न क्या, जो तीसरे का थर्ड पार्ट था वो मैंने आपको दोबारा से इसका मिलान करवाया। हालांकि आपको करना चाहिए, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इसको नोट कर लो। अब देखो आप अगला प्रश्न संख्या 4 देखो, बाकी हमारे पास है प्रश्न संख्या 4। देखो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया आप ध्यान देना, इसमें लिखा है बहुपद fx बराबर आ रहा है मेरे पास, यानी आपके पास एक बहुपद आ रहा है कौन सा, fx, और fx का मान आपको क्या दिया गया है वो आप इस तरह से लिखोगे, यानी fx बराबर है मेरे पास x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यह कोई भाज्य है जिसमें आपको भाग लगाना है, तो आपको भाग किस लेना है 3 से, तो आपका यहाँ पर भाजक क्या हो गया
भाजक हो गया मेरे पास है gx, और यहाँ पर जो आपका भागफल है वो कितना हो गया qx हो गया, और शेषफल मेरे पास क्या हो गया rx हो गया। ये लिख दिया आपने। अब आपको इन जगहों सबका मान दिया गया कितना, भागफल और शेषफल का मान जो आपका है इसका मान तो आ रहा है x - 2, और शेषफल यानी rx का मान मेरे पास क्या है माइनस का 2x + 4। हालांकि इसका ही मतलब है ये, और इनका देखो आपको मान देना है कितना x - 2, इसको कितना -2x + 4, और आपको बहुपद gx का मान हो गया करना है। मतलब ये तो आपका सारा भाज्य, ये भाजक gx है, भागफल जो आपका है उसको आप qx में मान सकते हो, उसका मान आ रहा है मेरे पास x - 2, शेषफल को आप rx से भी ले सकते हो, उसका मान आ रहा है -2x + 4। अब देखो आपको gx का मान निकालना है, तो आप यहाँ लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, जिससे मेरे पास क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको अपना रूल इसको में लेना है। तो भाज्य देखो मेरे पास कितना है x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x + 2, और भाज्य का मान मेरे पास आ रहा है gx इंटू भागफल का मान आ रहा है मेरे पास x - 2 प्लस शेषफल का मान आ रहा है मेरे पास -2x + 4। अब देखिए मैं आपको पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ये प्रश्न हम बाद में करेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा है 12 बराबर 2x - 4, इस तरह से मान लो आपके पास अगर कोई समीकरण आते हैं तो आपको बोलेंगे इसमें आप x का मान निकालो, तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस अचर पद को इधर लाओगे ना, यानी 12 + 4 उधर आ गया 2x, फिर आप इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए 16, फिर आप 2 को इसके भाग में 16 / 2 बराबर x, और x का मान क्या देगा 8। प्रक्रिया समझ में आ गया आपकी। अब देखो इसी तरह से अगर माने कि आपको gx का मान निकालना है, तो मान लो ये तो आपके पास क्या एक बार मान लो चर है, और बाकी सारे क्या हो गए आपके अचर 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 हो गए ना। तो मान लो ये आपकी फॉर्म है किस तरह से बन रही है, मान लो कि जैसे मान लो आपका अचर है 5, या मान लो x * 2 + 3 ऐसे आ रहा है, तो पहले आप इस 3 को जला के गिराओगे, फिर 2 को भाग में लाओगे, तभी आपको बताएगा x का मान, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको केवल समझाया है। अब देखिए इसको करना कैसे, आपको बिल्कुल जो मैंने ऊपर समझाया है उसी के अनुसार आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस अचर पद को इधर इस अचर पद पे लेके आता हूं, तो x की घात 3 - 3x स्क्वायर प्लस x + 2, और माइनस में माइनस का 2x + 4, यानी इधर एक जोड़ रहा है x का माइनस का, और उधर मेरे पास आ रहा है gx into x - 2, ठीक है। अब देखो ये x की पावर 3 - 3x स्क्वायर प्लस x + 2, ये मैंने आपको क्यों समझाया, इसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैंने आपको मात्र समझाया है कि इस तरह से आप इनको वाले करते हो। अब देखो इस माइनस से दोनों के चिन्ह बदल गए, प्लस का 2x हो गया, माइनस का 4 उधर आ रहा है gx into x - 2। अब देखो ये x की पावर 3 तो आ रहा है बिल्कुल सेम एक बात। अब आपने माइनस का 3x का लिख दिया, अब ये दोनों x के पद घट के आ गए, ये 3x सॉरी जुड़ के आ गए 3x, ये घट के हो गए माइनस के 2, उधर आ रहा है मेरे पास gx into x - 2। अब देखो अब इस x - 2 को आप इसके भाग में ले आओगे, यानी x की घात 3 - 3x स्क्वायर प्लस 3x - 2, और भाग में क्या आ गया मेरे पास x - 2, उधर मेरे पास क्या आ रहा है gx आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका इसमें भाग लगा दूंगा, तो भाग लगाते मेरे क्या पड़ेगा gx, तो gx का मान मेरा इस तरह से आएगा, कभी जब मैं इस x - 2 का भाग किसमें लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा x की पावर 3 - 3x स्क्वायर प्लस 3x - 2 में भाग लगाऊंगा तब। अब देखो जैसे आप ये भाग की प्रक्रिया कंप्लीट करोगे तो भाग कैसे करना, आपको पहले वाले पद में पहले वाले पद का भाग है आपका x स्क्वायर भाग, गुणा करने पर x की घात 3, फिर माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस और ये प्लस, ये कट रहा है। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस का x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2, फिर से बाहर गया माइनस एक्स बार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, उसके बाद देखो चिन्ह बदलो प्लस और ये माइनस, ये कट रहा है अभी, यहाँ पर आ रहा है x माइनस 2, फिर से बाहर गया प्लस में एक बार और x माइनस 2 माइनस और प्लस, दोनों कैंसिल आउट 0। अब जो ऊपर प्राप्त हो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर जेक्स का मान, तो जेक्स का मान अगर मेरे पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से बच्चों आपको इसमें ये जेक्स का मान प्राप्त करना था। तो आपको ध्यान देना है कोई भी सवाल आते हैं आपके पास, अगर आपको इन चारों में से भाज्य भाजक भागफल इस तरह से कोई भी 3 मान देकर के अगर आपसे चौथा मान पूछ सकता है, और वो चौथा मान कैसे प्राप्त करना है ये मैंने आपको समझा दिया है कि देख लेना कि जो ज्ञात करना है उसको आप चर की तरह व्यवहार करेंगे, बाकी सबको आप अचर की तरह व्यवहार करोगे, तो उसके हिसाब से आपको वो निकालना है। अब देखो आप आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3। तो देखो सबसे पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया में ये कुछ समीकरण देंगे जिनमें आपको जांच करके बताएंगे कि इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो इसका तरीका क्या होगा, सबसे देखो पहले मैंने इसका पहला पार्ट लिया और देखो पहले पार्ट मेरे पास आ रहा है x × x प्लस 1 प्लस 8 बराबर आ रहा है x प्लस 2 × x माइनस 2। देखो बच्चों मैं आपको समझा चुका हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें आपकी x की अधिकतम पावर कितनी आती है 2 आती है, उसे बड़ी घात का पद नहीं आना चाहिए और उसे छोटी घात का पद नहीं आना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो मैं अगर ये लिखूं x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपकी द्विघात समीकरण है। इन तीनों में से अगर मान लो ये अकेला स्क्वायर है तो ये द्विघात समीकरण है, अगर ये दो साथ है तो ये द्विघात समीकरण है, अगर इसके साथ अचर पद है तो ये द्विघात समीकरण है, यानी ये तीनों की तीनों फॉर्म क्या आपकी द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी आपके द्विघात बहुपद ये कहलाते हैं। अब देखो होते कौन से नहीं है, अगर मान लो मैंने इसकी घात ऐसे बड़ी लिख दी उसके बाद में ये आ रहा है तो अब ये द्विघात समीकरण में बड़ी घात क्या होगी आपकी 3। अगर मैं इसको केवल इतना लिखूं तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, 3x लिखूं ये भी नहीं है, 1 लिखूं तो भी नहीं, तो ये तीनों चारों आपकी क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, तो ये जब द्विघात बहुपद समीकरण अपने आप ये नहीं होगी, तो इन्हीं तरह से आपको क्या करना है इसकी जांच करनी है। तो देखो हम जांच कैसे करेंगे इनकी, वो तरीका देखिए आप। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, इसके पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है x × x प्लस 1 और उधर आपको माना है ये, तो पहले आपने इसको दोनों से गुणा करवाया तो माना गया x² प्लस x प्लस 8, उधर देखो आपका a प्लस b a माइनस b का रूल बन रहा है जो आ गया x² माइनस 4। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ समांतर आपके पड़ जाते हैं, तो ये x प्लस 8 बराबर आ गया माइनस 4 के। अब x प्लस 8 तो सेम है, इसका भी बदले तो आ गया प्लस का 4 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0। अब जब ये x प्लस 12 बराबर 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको कहीं पर भी x की अधिकतम घात दो दिन क्या नहीं देना, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपको इसके सारे पार्ट की जांच करनी है। और जो इसमें आपका है सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में मेरे पास आ रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 4। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 9वीं क्लास में कि जो a प्लस b का होल क्यूब होता है वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से तो आपका मानो क्या पता रहेगा आपको, पहले आ रहा है मेरे पास x³, बाद में आएगा 2 का क्यूब प्लस 3 × x × 2 और बाद में आ गया x प्लस 2, उधर आ रहा है मेरे पास x³ माइनस 4। अब इसको आगे सरल करने पर आएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 बराबर आ रहा है x³ माइनस 4। देखो बराबर के दोनों तरफ समान संख्या समान जगह काट दो, इसका इधर 8 आ रहा है, इस 6x को अंदर गुणा करो तो मान पड़ेगा 6x² प्लस 12x माइनस 4, सारा मान इधर तक लियो 6x² 12x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0 और मान आ गया 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0।
आप चाहो तो इसको आगे और भी सरल कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ आपका प्रत्येक संख्या में 6 का भाग बराबर जा रहा है, तो आपका माना जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये देखो बिल्कुल आपकी उसी फॉर्म में आ रही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो आपने इसकी जांच कर ली। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है, ये 7 देगा आपका, उसका आप वर्क करोगे, दोनों तरफ आपका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। और देखो चौथा पार्ट इसमें आ रहा है x प्लस 1/x प्लस x²। देखो इसलिए ये तो वैसे आपका बहुपद नहीं है, तो ये बटे में x आ रहा है, तो बहुपद नहीं है, ये द्विघात समीकरण आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न क्या 4, सॉरी पहला। अब हम आगे प्रश्न क्या बात करें, किसकी 2 नंबर का सवाल आपका उसकी बात कर रहे हैं। बाकी पहला सवाल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते हैं। अब जो मैंने इसमें 2 का प्रश्न है वो आप थोड़ा ढंग से जानो, उसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए आप प्रश्न संख्या 2, तो देखो प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें आप किसके बारे में सीखोगे, जो गुणनखंड विधि है उससे आप मूल प्राप्त करना सीखोगे। और मूल कैसे प्राप्त करने हैं उनको देखो आप भी कि हम किस तरह से मूल प्राप्त करते हैं। तो देखो आप प्रश्न संख्या 2, देखो 2 नंबर प्रश्न में आ रहा है मेरे पास क्या, यानी आपको गुणनखंड विधि से इन सभी के क्या करने हैं, मूल प्राप्त करने हैं। पहला पार्ट है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इसका मूल आप कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, पहले आप इस अंक को इससे गुणा कराएंगे, केवल संख्या को तब बढ़ाएगा, तो 2 × 3 कितने हो गए, 6 हो गए। यानी आपके गुणा करने कितने आने चाहिए, प्लस के 6 आने चाहिए, कब गुणा करने पर। और जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए आपके, माइनस के 5, या तो जोड़ोगे या घटाओगे कितने आएंगे, माइनस के 5। तो ऐसे आपको दोस्तों क्या सोचनी है, गेस करनी है, जिनका गुणनफल तो आएगा +6 और जोड़ने पर आएंगे माइनस के 5। तो देखो नॉर्मल सी बात, आप माइनस के 3 और माइनस के 2 लेते हो, तो इनको जोड़ोगे तो माइनस के 5, गुणा करोगे प्लस के 6। और वैसे मैंने आपको उस दिन तरीका बताया था कि 6 से जो संख्या जिन संख्या से 6 आपका विभाजित होता है उन सारी संख्याओं से आप उसकी जांच करनी है। तो देखो आप लिखोगे 2x² प्लस 3 बराबर 0। अब बीच वाला है ये, इसकी जगह आपकी दोनों संख्या आ गई, माइनस का 3x और माइनस का 2x। इन दोनों में एक साथ कॉमन लेते क्या है, मेरे पास x कॉमन आया, बचा 2x माइनस 3। इनमें क्या है, कॉमन माइनस का 1 आ गया और बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 आ रहा कॉमन दोनों में से, और बचा क्या मेरे पास x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार तो आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार आएगा x माइनस 1 बराबर 0। इससे मेरे पास आएगा 2x बराबर 3 और x का मान आ रहा है मेरे पास 3/2। इससे मेरे पास आ रहा है x बराबर 1। अतः मूल मेरे पास क्या है, अतः मूल 3/2 तथा 1 होंगे। तो ये आपने इसमें क्या प्राप्त कर लिया है, मूल प्राप्त कर लिए हैं। मैंने बोल दिया कि मूल का और शून्य का इन दोनों का एक ही मतलब होता है जो आपको प्राप्त करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इसका ये जो प्रश्न संख्या 2 है वो मैं छोड़ दूँ आपके लिए, इसका सेकंड पार्ट आपको करना है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखो आप थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है। तो देखो इसके थर्ड पार्ट में देखो रूट में संख्या है हमारे पास, और रूट में देखो क्या है, इसमें आ रहा है √3x² प्लस में 10x प्लस में 7√3 बराबर 0 आ रहा है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे उसका तरीका देखो आप। सबसे पहले आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों को गुणा करना है। इनको जैसे आप गुणा कराओगे तो आपको पता है मान कितना जाएगा, इधर जब आप √3 को 7√3 से गुणा करते हो तो मान आपका 7 × 21 हो जाएगा, यानी गुणा करने का नाम से 21। 20 वाला मान क्या 10 कब आएगा आपका, या तो जोड़ोगे तब या घटाओगे तब। ऐसे आपको दो संख्या को सोचनी है। तो आप जानते हैं 7 और 3 होते हैं, 7 और 3 को जोड़ा 10 गुणा करा 21 और दोनों प्लस के लेंगे आप, तो मान आपका आ गया √3x² प्लस का 7x प्लस का 3x और
प्लस का 7 रूट 3 बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इन दोनों में एक साथ कॉमन लेना आपको, और इन दोनों में एक साथ कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों को कॉमन आपका केवल सारा मतलब यहाँ बचेगा रूट 3x प्लस 7 प्लस इन देखो दोनों में आपका कॉमन क्या है। देखो अब आप जो रूट 3 है नहीं, इस 3 का मतलब देखो रूट 3 होता है। तो देखो दोनों रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या किया यहाँ पर रूट 3 है कॉमन, और बच गया क्या अपने पास रूट 3x प्लस 7 बराबर आ रहा है 0। अब दोनों में आपका क्वेश्चन कॉमन आ रहा है रूट 3x प्लस 7, और मेरे पास बच गया x प्लस रूट 3 बराबर 0 बच गया। अब इन दोनों के बराबर आप क्या मान लेंगे, बारी बारी से शून्य के बराबर मान लेंगे। एक बार तो आ रहा है रूट 3x प्लस 7 बराबर 0, और एक आ रहा है x प्लस रूट 3 बराबर 0। इससे मेरे पास आएगा रूट 3x बराबर माइनस का 7, x का मानेगा माइनस का 7 बटा रूट 3। इससे मेरे पास आ रहा है x बराबर माइनस का रूट 3। तो इसका मतलब कहते हैं अभिष्ट मूल मेरे पास क्या आ गई, अभिष्ट मूल माइनस का 7 बटा रूट 3 तथा माइनस का रूट 3 ये होंगे। तो ये आपको इस तरह से इसके अभिष्ट मूल को प्राप्त करने हैं। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका हल। अब ये तो आपके बच्चों मैंने आपको इसमें 2 पार्ट करवा दिए हैं। अभी इसमें मैं आपको एक पार्ट और करवा देता हूँ, और बाकी जो पार्ट है वो आपको घर पे ट्राई करने हैं। और जो प्रश्न आपको इसमें जो पार्ट नहीं है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको पहले करवा दूंगा। तो एक पार्ट आप इसमें चलो और कोई नहीं, तो इसमें एक पार्ट जैसे आपको जो हार्ड लग रहा है शायद मैं देख लेता हूँ इसमें, जो इसमें आपका प्रश्न का जो पार्ट है तो वो आप इसमें देखो, जैसे मैं आपको बता दूं इसमें 5वां जो पार्ट है ना, 5वां पार्ट में आपको इसमें थोड़ा अलग प्रकार का है। तो इसमें आप 5वां पार्ट देख लो, जो आ रहा है 1 बटा x माइनस 2 प्लस 2 बटा x माइनस 1 बराबर 6 बटा x, ये है। अब देखो इसको सरल करना आपको, तो इसके लिए क्या करना, पहले देखो पहले आप इन दोनों में इधर लघुत्तम लेंगे पहले, तो x माइनस 2 x माइनस 1, इसका आगे कट गया, बचा मेरे पास क्या x माइनस 1, ये कट गया, बचा x माइनस 2, तो 2 से गुणा कर दी, उधर आ रहा है 6 बटा x। अब देखो बटे वाला मान तो आ गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, इनको गुणा करके आ रहे हैं सेम एक बार, ये 2x माइनस 4 बराबर आ रहा है 6 बटा x। अब देखो ऊपर वाला मान हो गया मेरे पास 3x माइनस 5, और बटे वाला मान आ रहा है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर आ रहा है 6 बटा x। अब देखो ये 3x माइनस 5 तो सेम है एक बार, और नीचे वाला मान शून्य हो गया। अब इनको क्या करना, आपको इनको वज्र गुणा को करना है, और जैसे आप इनको वज्र गुणा कराओगे देखो 6 किससे गुणा हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के साथ गुणा हो रहा है, और x किसके साथ गुणा हो रहा है, 3x माइनस 5 के साथ गुणा हो रहा है। तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 6 × 18x प्लस 12, उधर आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस का 5x। अब देखो आगे सरल करें तो सारा मान दे दिया आप, तो 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 और माइनस का 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 5x बराबर 0। अब देखो ये दोनों घट के आ गए मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 5x, और आगे माइनस के कितने 13x आ गए। उसके बाद देखो प्लस के मेरे पास क्या रहे 12 आ रहे हैं, तो बराबर में क्या रहे 0। अब देखो यहाँ तक आपने इसको हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे इसके जो गुणनखंड है वो बढ़ाएंगे। तो देखो 12 × 36 यानी गुणा करेंगे 36 और जोड़ने वाले 13, तो आप जानते हैं 9 और 4 होते हैं, तो लिख दिया आपने 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x और प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका 3x कॉमन आया, तो x माइनस 3 और माइनस 4 कॉमन आया, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन आया तो बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। और अब देखो इन दोनों के बराबर आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। एक बार तो लिखा आपने x माइनस 3 बराबर 0, एक बार लिखा आपने
3x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर 3 और यहाँ पर आ रहा है 3x बराबर 4 और x का मान आएगा 4/3। इसका मतलब अतः अभीष्ट मूल मेरे पास क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं अभीष्ट मूल 3 तथा 4/3 ये होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना पढ़ेंगे, बाकी तो इसके जितने पार्ट हैं उनकी आपको ट्राई करनी है, आपको आए तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको कल वो बता दूंगा। लेकिन तो इसका दूसरा पार्ट और चौथा पार्ट आपको अवश्य निकालना है, बाकी आगे वाले 5 पार्ट आपको आए तो ठीक है, अन्यथा मैं कल करवा दूंगा। और दूसरी बात ये जो प्रश्न आपको है अपने नोटबुक में साथ करते रहना, इनका आप दोबारा से अभ्यास कर लिया करो। और कोई भी अगर आपको कोई प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत आए या किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट पैदा हो तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बता दिया करो, ठीक है ना। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है और वो समस्या का समाधान आपका अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, तो आपको मैं बताया करो अवश्य। अगर आपको ये अच्छा लगे तो भी बताया करो, और आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो मेरे को आप बताया करो। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो आप अवश्य कर ले। धन्यवाद।